अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस प्रोग्राम में आपके साथ दो बड़ी अहम खबरें शेयर कर रही हूँ और उनके ऊपर रोशनी डालते हुए तज्जिया करने के बाद मैं चाहूँगी मेरी आवाम भी जो है अपनी राय ज़रूर दे, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है। खबर कुछ यूं है कि नवाज शरीफ साहब अपने पुराने हलके को छोड़ के मानसेहरा के NA-15 से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं। और ये जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून लाहौर को अपना गढ़ समझती है, बावजूद इसके नवाज शरीफ साहब को ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा कि वो NA-15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इसके पीछे जो अहम फैक्ट्स हैं वो बताना चाहूंगी। और दूसरी खबर जो है कि मरियम नवाज साहिबा सूबाई सीट से क्यों इलेक्शन लड़ रही हैं, ये दो अहम खबरें हैं, इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूंगी, जो कि अभी तक मैं समझती हूँ बड़ी अंदर की और बड़ी पते की खबर जो मैं आपको दे रही हूँ। अब नवाज शरीफ साहब मानसेहरा से NA-15 से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ अहम फैक्ट्स जो मैं बयान कर रही हूँ वो कुछ यूं है कि जब 2013 में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुकाबला किया था नवाज शरीफ साहब के इसी हलके से, तो उन्होंने बहुत वोट लिया और बड़ी मेहनत की उस वक्त भी, फिर बड़ा टफ टाइम दिया। फिर इसके बाद 2018 में भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने टफ टाइम दिया नवाज शरीफ को। फिर उन्होंने वजीर सेहत बनने के बाद अवाम के बेशुमार काम करवाए और वो ये वर्ड उनका बड़ा एक गोल्डन हरूफ थे कि यास्मीन राशिद साहिबा ने जो कहा था कि मैं इस हलके से नवाज शरीफ का नामो निशान मिटा दूंगी, और उन्होंने बेशुमार काम किए और ऐसा करके भी दिखाया। अब नवाज शरीफ साहब को इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए ये फैसला तलब करना पड़ा। ये एक अंदर से खौफ जागा कि जनाब कहीं मैं इलेक्शन हार ना जाऊं, मुझे हर सूरत जीतना है और इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इस तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ साहब ने NA-15 से अपना इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अब आवाम तो डेफिनेट उसी कैंडिडेट को मानेगी और उसी को ही पसंद करेगी जो कि उनके काम करवाते हैं, जो उनकी बात सुनते हैं और जिन्होंने डिलीवर किया। अब जबकि ये लोग इक़्तिदार जैसे ही मिल जाता है, आपको जैसा कि मालूम है कि ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर तब आते हैं जब इक़्तिदार को एंजॉय करना होता है। पहले एक बड़ा लफ्ज़ मशहूर था कि मुझे क्यों निकाला, और अब जो है अगला लफ्ज़ जो मशहूर होने जाएगा ना वो ये कि मुझे क्यों बुलाया, ये लफ्ज़ जो है आगे मशहूर होगा। अब मरियम नवाज साहिबा की अगर हम बात करें तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो सूबाई सीट से इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर आने वाले वक्त में बनने के लिए उनकी सफ में नहीं है। वो सूबाई सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं, वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून के तमाम मरकजी लीडरान ने ये सोचा कि पहले इनको सूबाई सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करवाया जाए, और फिर आने वाले वक्त में जो मैं देख रही हूँ, मैं समझती हूँ कि वो आने वाले वक्त में अगर कसीर तादाद में PMLN जीत जाती है और इक़्तिदार में आ जाती है तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बनने के चांसेस उनके दिखाई दे रहे हैं। और फिर मरियम नवाज साहिबा को इस तरह का फैसला जो करवाया गया कि सूबाई सीट पे ये इलेक्शन पहले लड़े, उसकी वजह ये कि पहले ये वज़ीर आला पंजाब बन के एक्सपीरियंस लें, फिर उसके बाद जो है वफाक की जानिब जाए। तो लिहाजा ये दो बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं चाहूँगी कि आवाम भी अपनी राय दे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और आप अपने मसाइल बताएं ताकि हम अपने प्रोग्राम में गाय बगैर उनको यहाँ पे डिस्कस भी करें और आपके मसाइल को जो है हाईलाइट कर सकें। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।